उपेंद्र कुशवाहा के घर विनोद तावड़े ने पवन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, एक क्वेश्चन हमें समझाइए, जिनके खिलाफ पवन सिंह लोकसभा चुनाव में उतरे, जिनकी हार का बड़ा फैक्टर पवन सिंह बने, आज उन्हीं को शॉल उड़ाते हुए, फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए, और बीजेपी भी कह रही है पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहेंगे। क्यों जरूरी है पवन सिंह? दरअसल पिछले चुनाव में एक काफ़ी नुकसान हुआ पवन सिंह के चुनाव लड़ने से, और फिर वहाँ जो एक रिएक्शन हुआ आसपास के इलाकों में, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि पिछले चुनाव में ये साफ तौर पर दिखा कि सिर्फ काराकाट जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे वहीं नहीं, बल्कि आसपास के शाहाबाद के इलाके में भी कई जगहों पर नुकसान हुआ, और उसी नुकसान की भरपाई इस बार करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस बार ऐसा ना हो, और इसलिए इन दोनों नेताओं को मिलवाया गया है। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह जो है आरा से चुनाव लड़ेंगे, और इसकी पृष्ठभूमि पिछले चुनाव में आप जानती हैं कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने पवन सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए थे। और ऐसी स्थिति में जब चुनाव हुआ तो इसका नुकसान हुआ। राजपूत समाज के जो वोटर थे, चूंकि पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, उनका वोट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला, एनडीए उम्मीदवार को नहीं मिला, और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। और इसी दौरान जब ये चुनाव चल रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी, तो उसकी प्रतिक्रिया आसपास के इलाके में हुई, और वहाँ कुशवाहा समाज के जो वोटर थे उन्होंने एनडीए उम्मीदवार से दूरी बना ली, खासतौर से राजपूत जाति के उम्मीदवारों से दूरी बना ली, और इसका नुकसान हुआ एनडीए को। तो उसी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, उसी नुकसान की भरपाई के लिए पवन सिंह जरूरी है, और इसीलिए पवन सिंह से नजदीकी भी बढ़ रही है और उनके बीजेपी में होने का दावा भी किया जा रहा है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।